नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीटीएसडी के बारे में, जिसे बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। दोस्तों, ये बीमारी किसी डिजास्टर के बाद, किसी आपदा के बाद, वार के बाद, रेप के बाद या यातना के बाद स्टार्ट हो जाती है। और ये बीमारी जो स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, उसके 6 मंथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं इसके होने वाले सिम्टम्स के बारे में। जिस भी पेशेंट को पीटीएसडी होता है, उसके अंदर हाइपर एराउज़ल बहुत होता है। दोस्तों, हाइपर एराउज़ल मतलब ये होता है कि पेशेंट अगर बात कर रहा है, तो बात करते-करते उसे बहुत घबराहट होती है, बेचैनी होती है, पसीना भी आ सकता है या बात करते-करते वो रोने भी लग सकता है। इसके अलावा जो पेशेंट है उसे इंट्रूसिव थॉट बहुत ज़्यादा आते हैं, और वो दोस्तों 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है जो पेशेंट है उसे फ्लैशबैक आते हैं। फ्लैशबैक में क्या होता है, उसे वो जो घटना घटी है, वो जो दुर्घटना हुई है, वो दुर्घटना का एक-एक इवेंट, एक-एक क्षण उसकी आँखों के सामने वो नाचता रहता है, एक मूवी की तरह चलती रहती है। और उसे वो अपनी खुली आँखों से देख पाता है। आपने अगर कभी एक्सपीरियंस किया होगा, कई बार अगर आपने कहीं दुर्घटना देखी है या आपके साथ हुआ है, और जब आप घर भी आते हैं, तो वो इवेंट आपकी आँखों के सामने वो नाचता रहता है, चलता रहता है, एक-एक क्षण आपका बहुत अच्छे से याद होता है। और वो चीज़ें चूँकि दुखदाई होती हैं और उसके बाद याद आती हैं, तो हमारे अंदर बहुत स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, बहुत फ़ियर क्रिएट करती हैं, जिसके कारण हम अपने कार्यों पर भी फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। इसके बाद नाइटमेयर होता है। नाइटमेयर का मतलब क्या होता है कि इसमें जो स्वप्न आते हैं, वो स्वप्न बहुत डरावने होते हैं। व्यक्ति डर के उठ के बैठ जाता है, फिर उसे दोबारा नींद भी नहीं आती है, और वो दिन में भी नहीं सो पाता है। इसके अलावा उसे बहुत नेगेटिव थॉट आते हैं, क्योंकि जो इवेंट हो जाती है उसके बाद वो इतना डर जाता है, इतना घबरा जाता है कि उसके अंदर बार-बार वो डर, वो घबराहट वाले इवेंट आते हैं कि अब क्या होगा? हम कैसे रहेंगे? कैसे जिएँगे? इसके अलावा वो अन्य प्रॉब्लम्स भी फेस करता है, जैसे पार्शियल अमनेशिया। अमनेशिया मतलब क्या होता है? भूलने की बीमारी। और पार्शियल मतलब होता है आंशिक रूप से, तो छोटी-छोटी चीज़ें वो भूलना स्टार्ट कर देता है। क्यों? अब यहाँ पे भूलना स्टार्ट क्यों कर दे रहा है? क्योंकि वो क्या कर रहा है, बहुत स्ट्रेस क्रिएट करता है, और स्ट्रेस भी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों को भूलने के लिए। क्योंकि यहाँ पे हमारा सारा ध्यान, सारा अटेंशन, सारा फ़ोकस कहाँ पे है? उस इवेंट पे है, उस यातना पे है, जो एक इवेंट, जो दुर्घटना घटी है हमारा, उस पे है। और जो पेशेंट है वो फीलिंग ऑफ नमनेस फ़ील करता है, एकदम शून्य महसूस करता है। इसके अलावा जो पेशेंट है उसे एनहीडोनिया भी हो सकता है। एनहीडोनिया का मतलब होता है कि काम करने में मन नहीं लग रहा। और यहाँ पर वो काम करने में भी मन नहीं लग रहा, जो काम करना उसे पहले अच्छा लगता था। जैसे पहले अगर किसी को खेलना पसंद था, तब खेलने में मन नहीं लग रहा। अगर पहले किसी को पेंटिंग करना पसंद था, तब पेंटिंग करने में मन नहीं लग रहा। पहले अगर किसी को डांस करना पसंद था, तब डांस करने में मन नहीं लग रहा। तो आई होप आप समझ पाए होंगे पीटीएसडी क्या होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसे ये सिम्पटम्स फेस करने पड़ रहे हैं, जिसे घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, पसीना आ रहा है, उसे वो सारे इवेंट खुली आँखों से दिखाई दे रहे हैं, रात में सो नहीं पा रहा, दिन में भी नहीं सो पा रहा, नाइटमेयर आ रहे हैं, चीज़ों को भूलना स्टार्ट कर दिया, फ़ील कर रहा है, एकदम सुन्न-सा महसूस कर रहा है, कोई काम करने में मन नहीं लग रहा, तो यहाँ पे आप ये डायरेक्ट डायग्नोस नहीं बना सकते कि हाँ पीटीएसडी है। ये एक्यूट स्ट्रेस भी हो सकता है। एक्यूट स्ट्रेस हम तब कहेंगे जब ये सिम्पटम्स वो फेस कर रहा है और वो अपने आप 72 घंटे में सही हो जाता है। क्योंकि एक्यूट स्ट्रेस में होता क्या है कि ये स्ट्रेस इतना तेज होता है कि वो सारे सिम्पटम्स पीटीएसडी के ही होते हैं, और वो 72 घंटे में अपने आप सही हो जाता है। जैसे कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, या कोई एक्सीडेंट को देखा, और जब वो आता है, तो उसे ये सारे सिम्पटम्स फेस करने पड़ते हैं, और वो 1, 2, 3 दिन में क्या होता है, अपने आप सही हो जाता है। तब उसे पीटीएसडी नहीं कहेंगे, हम उसे कहेंगे उसे एक्यूट स्ट्रेस हुआ है। आई होप ये छोटी सी जानकारी आपके बहुत काम आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट ज़रिए आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।